नमस्कार साथियों समायोजन 3.0 रिटर्न को लेके काफ़ी टीचर्स आपस में बड़ा सस्पेंस में हैं और उलझन में हैं। उलझन क्या है, उनको ये नहीं पता कि सीनियर का होगा या जूनियर का होगा। तो साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके स्कूल में सरप्लस टीचर हो रहे हैं तो किसको हटाया जाएगा, सीनियर टीचर्स को हटाया जाएगा या जूनियर टीचर्स को हटाया जाएगा। यहाँ पर साथियों मैं आपको हाई कोर्ट का आदेश भी आपको बताऊंगा। इसके साथ ही लखनऊ शासन की तरफ से क्या आदेश आया है, अधिकारियों की तरफ से क्या आदेश है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, और आज क्लियर हो जाएगा आपको कि भैया सीनियर का होगा या जूनियर का होगा। काफ़ी लोग इसी में परेशान हैं। अतः साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है, जो टीचर सरप्लस होगा आपके विद्यालय में, उसका समायोजन किया जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब जो सरप्लस हो रहा, अब चाहे 2 टीचर सरप्लस हो या 1 टीचर सरप्लस हो। अब जैसे आपके स्कूल में 2 टीचर्स या 3 टीचर सरप्लस हैं, आप कहोगे सर तीनों में किसका होगा, है ना। यहाँ पर भी कंफ्यूजन वाली स्थिति आएगी, क्योंकि सरप्लस हो गए, हटना तीनों को। आप ये जान लीजिए, हटेंगे वो तीनों, लेकिन किसी को नज़दीक दिया जाएगा, किसी को दूर फेंका जाएगा। अगर कोई महिला है तो ऑब्वियसली उसको नज़दीक दिया जाएगा, और कोई पुरुष है तो उसको दूर फेंका जाएगा, और कोई रिटायरमेंट है तो साथ ही हो सकता है उसको छोड़ दिया जाए कि चलो कोई बात नहीं, और उसको भी नज़दीक ही दे दिया जाए। तो यहाँ पर अगर कोई एक टीचर सरप्लस हो रहा है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे सरप्लस टीचर्स की, किसका समायोजन होगा, सीनियर का या जूनियर का। जैसे आपके विद्यालय में कोई एक टीचर सरप्लस हो रहा है और बगल वाले स्कूल में टीचर्स की ज़रूरत है, तो वहाँ से हटा के उस पास वाले विद्यालय में भेज दिया जाएगा उसी स्कूल का टीचर्स। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर इसमें सीनियर का हटाया जाएगा या जूनियर को हटाया जाएगा। चलेगा, मैं आपको बता दूं। देखिएगा, इसमें हाईकोर्ट का आदेश क्या कहता है। हाईकोर्ट ने क्या कुछ नियम बनाया है इस चीज़ को लेके कि सीनियर को हटाइए जूनियर को हटाइए? मैं कहूँगा नहीं, हाईकोर्ट ने कोई नियम नहीं बनाया है। हाईकोर्ट ने जो एडवर्टाइजमेंट रखा है, नोटिफिकेशन, वही रखा है जिसमें समायोजन 3.0 हुआ था। बस हाईकोर्ट ने जो लिस्ट जारी की गई थी, जहाँ जहाँ से शिक्षकों का समायोजन 3.0 में हुआ था, उनको निरस्त किया गया है। यानी कि सारे के सारे जो समायोजन 3.0 हुए थे वो सारे निरस्त हो गए, सिर्फ उनको छोड़ के जिन्होंने स्कूल ज्वाइन कर लिया है। साफ साफ कहा है हाईकोर्ट ने कि जो स्कूल ज्वाइन कर चुके हैं उनको छेड़ा ना जाए। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। अगर आपने समायोजन 3.0 में स्कूल ज्वाइन कर लिया है तो आपके ऊपर कोई खतरा नहीं है। लेकिन खतरा उनके लिए था जो लोग याचिका डाले थे, जिन्होंने याचिका डाली थी कि हमें समायोजन ना किया जाए, समायोजन 3.0 में हमें यहाँ पर ना भेजा जाए। तो उनके लिए ये डरने वाली बात है, क्योंकि जो आदेश है वो उनके लिए ही पारित किए गए कि फिर से समायोजन किए जाए, इस बार सही से समायोजन किए जाए। क्योंकि यहाँ पर कहीं जूनियर को लिया जा रहा था, कहीं सीनियर को लिया जा रहा था, कहीं बीच वाले को लिया जा रहा था। इसकी वजह से हाईकोर्ट नाराज है कि भैया आप एक नियम बनाइएगा ना कि भाई सीनियर का करना है, जूनियर का करना है, किसका करना है। जिस पर साथियों तमाम अधिकारियों द्वारा, जो सरकारी वकील थे उनके द्वारा यही कहा गया कि मैडम हम क्या करें, हम सीनियर को हटाते तो सीनियर हाईकोर्ट चले जाते, आप लोग स्टे दे देते हो तो काम नहीं हो पाता है, और जूनियर को हटाया तो जूनियर लोग चले गए, वो स्टे ले आए। अब बताइए कैसे काम होगा। अब आपके द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा स्टे दे दिया जाता है, अब ऐसे तो प्रक्रिया अटकी रहेगी। जो एकल विद्यालय वो एकल ही रहेंगे, वहाँ तो टीचर आ ही नहीं पाएंगे, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिस पर साथियों हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, अब हमारे द्वारा ही ये समायोजन होगा, अब हम इसमें सारा का सारा लेंगे और कोई हाईकोर्ट नहीं आएगा, क्योंकि हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में ये काम हो रहा है। तो यहाँ पर साथियों हाईकोर्ट का आदेश क्या है, तो हाईकोर्ट का कोई स्पष्ट आदेश नहीं, हाईकोर्ट ने कह दिया उसी के अनुसार होगा जो 2025 के एडवर्टाइजमेंट में चलेगा। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने जिलाधिकारी को आदेश दे दिया, डीएम साहब के ऊपर दे दिया कि आप समायोजन 3.0 पूरा करवाएंगे और जो भी एकल विद्यालय वहाँ पर 2 टीचर पहुँचाएंगे। ये काम किसको दे दिया, जिलाधिकारी साहब को। ठीक है साथियों, अब देखिएगा लखनऊ का आदेश क्या है। इसमें शासन से कोई आदेश है क्या इस चीज़ को लेके? शासन की तरफ से 2025 में जो समायोजन 3.0 हुआ था, जिसमें साथियों छीछा लेथन हो गई थी कि जूनियर को हटाया, कहीं सीनियर को हटाया जा रहा है, तो शासन का साथियों कोई आदेश नहीं है। शासन उसी आदेश पर चल रहा है जो उसका पिछला आदेश था 2025 में उसने दिया था कि बस भैया 2 टीचर कर दो, कैसे ना कैसे हो।
ये तमाम बेसिक शिक्षा अधिकारियों के ऊपर दे दिया था कि आप अपने स्तर से कीजिएगा, किसी को हटाइएगा, किसी को चाहे सीनियर को हटाइएगा चाहे जूनियर को हटाइएगा, हमें कुछ नहीं मतलब, हमें काम से मतलब है। तो यहाँ पर साथियों शासन की तरफ से इस पर स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जूनियर को हटाया जाएगा या सीनियर को हटाया जाएगा, इस पर स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों अब ये किसके ऊपर डाल दिया है, ये डाल दिया है आपके हो गए जिलाधिकारी साहब, जिलाधिकारी साहब हो गए और दूसरा हो गए बीएसए साहब। इन दोनों के ऊपर डाल दिया है, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है जिलाधिकारी साहब को, और शासन की तरफ से वैसे आदेश हुआ था वो होता था बीएसए के लिए कि बीएसए साहब करेंगे। अब चूंकि दोस्तों जिलाधिकारी साहब आप इन्वॉल्वमेंट हो चुके हैं, क्योंकि अपर मुख्य सचिव का आदेश भी आ चुका है, वो जिलाधिकारी के लिए आया है ना कि बीएसए के लिए आया है। तो जिलाधिकारियों से कह दिया सारा का सारा कि आप देखिएगा आपको किस तरीके से करना है, आप जो सूटेबल लगे आप वैसे कीजिएगा, लेकिन 1 से 2 टीचर्स कीजिए। ये साथियों आप कह दिया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या क्या होगा मैं आपको बता दूं। इस पर 3 रीजन चल रही हैं, 3 बातें चल रही हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 3 चीजों पर दोस्तों मंथन चल रहा है। पहला मंथन है कि जो पुरानी लिस्ट है, पुरानी लिस्ट के अनुसार अभी जो 2025 में समायोजन 3.0 हुए थे, जिस पर तमाम लोगों ने आपत्ति दर्ज करी, वो लिस्ट बनी पड़ी है। उसी लिस्ट के अनुसार ये समायोजन किए जाएं जो भी टीचर्स थे, क्योंकि हाईकोर्ट अब मॉनिटरिंग कर रहा है, वो ऑब्जेक्शन उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट खुद करवा रहा है और डीएम साहब का इन्वॉल्वमेंट है अब इस बार। तो यहाँ पर उसी पुरानी लिस्ट को उठाया जाए, और काफ़ी जिलाधिकारी साहब साथियों यही करेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिलों में यही होगा, कई कई जिलों में यही होगा कि जो पुरानी लिस्ट है उसी को उठाया जाएगा, और जिनको दिक्कत है उनसे आपत्तियां ले ली जाएंगी। आपत्तियां किन से ली जाएगी? महिलाओं से, और जो विकलांग व्यक्ति हैं उनसे ले ली जाएगी, विकलांग महिला पुरुष कोई भी हो, जो असाध्य रोग पीड़ित है, यानी किसी की गंभीर समस्या है उसको साथियों राहत दे दी जाएगी, और बाकी को उठा के फेंक दिया जाएगा पुरानी लिस्ट के अनुसार। ये होगा साथियों। तो यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा चांस बनने वो बनने पुरानी लिस्ट के अनुसार। जिसको दिक्कत है उनसे आपत्ति ले ली जाएगी, उनके स्थान पे किसी और को भेज दिया जाएगा, देखा जाएगा भैया कौन क्या है, और इसमें ऑब्जेक्शन हो नहीं सकता है, क्योंकि जिलाधिकारी साहब का आदेश होगा तो कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी नहीं कर पाएगा, और हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है तो हाईकोर्ट भी नहीं जा पाएंगे। तो ये साथियों मैंने आपको पहला कारण बता दिया। दूसरा आगा साथियों सीनियर टीचर्स को हटाना, सीनियर्स टीचर्स को। अभी जो 75% 2025 में जो समायोजन हुआ था उसमें 75% सीनियर टीचर्स को हटाया गया था। 75% यानी 70 से 75% सीनियर टीचर्स का ही किया गया था। ऐसे ऐसे टीचर्स से 2 साल रिटायरमेंट उनको उठा के कहीं दूर दे दिया, कहीं कहीं महिलाओं को दे दिया 50-50 किलोमीटर, है ना, विकलांगों को दे दिया। तो यहाँ पर साथियों गलती हुई, इस गलती को सुधारा जाएगा आवेदन लेके, प्रत्यावेदन लेके, जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जो जेंट्स टीचर हैं उनके लिए तो सारे, वो अगर सिंपल हैं तो उनको तो दूर फेंका ही जाएगा, क्योंकि उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। सहानुभूति सिर्फ महिलाओं को रखा जाएगा जो बीमारी से ग्रसित है उनको, ठीक है। और तीसरा है जूनियर टीचर्स। अब देखिएगा कहीं कहीं सीनियर टीचर्स को हटाया जाएगा, कहीं कहीं जूनियर टीचर्स को हटाया जाएगा, उनको सरप्लस दर्शाया जाएगा। जो जूनियर टीचर्स हैं उनको सरप्लस किया जाएगा। ये साथियों सीधे सीधे ये आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी जी के ऊपर डाल दिया है, बीएसएस साहब के ऊपर डाल दिया है, और डीएम साहब के ऊपर डाल दिया है। क्योंकि जिलाधिकारी साहब कहेंगे सीधे सीधे भाई, ओबियसली जिसका डिपार्टमेंट है उसी को ऑर्डर दिया जाएगा कि भैया कैसे भी आप कीजिएगा, बस रार नहीं होनी चाहिए, हम उसके लिए बैठे हैं। जो भी प्रत्यावेदन है अगर उसकी लॉजिक दिक्कत है तो उसको फ़ौरन हल कीजिए। तो यहाँ पर साथियों यही रहेगा। तो पुरानी लिस्ट के अनुसार इसमें चांस ज़्यादा बन रहे हैं, और जो सीनियर टीचर्स हैं उनके चांस ज़्यादा बन रहे हैं। लास्ट में रहेंगे जूनियर टीचर्स। जूनियर टीचर्स के में भी साथियों कई कई जिलों में जूनियर टीचर्स को भी उठाया जाएगा। जैसे उन्नाव में जूनियर टीचर्स की लिस्ट बन रही है, तमाम ऐसे ऐसे ज़िले हैं वहाँ पर साथियों सीनियर टीचर्स की लिस्ट बन रही है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके ज़िले में सीनियर टीचर्स की लिस्ट बन रही है सरप्लस में समायोजन 3.0 के लिए, या फिर जूनियर टीचर्स की लिस्ट बन रही है, या वही पुरानी लिस्ट उठाई जा रही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो टीचर्स जो हमसे ये पूछेंगे कि सर हमारे यहाँ सीनियर का हटाया जाएगा या जूनियर का, आप कमेंट में जाके देख लीजिएगा
किस जिले में कहाँ कहाँ हटाया जा रहा है, किस जिले में कहाँ कहाँ की लिस्ट बन रही है। कहीं जूनियर की बन रही होगी, कहीं सीनियर की बन रही होगी, कहीं वही पुरानी लिस्ट जो आई है 2025 में जिस पर स्टे ले लिया था इन्होंने, उसी को लिस्ट को आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, देखिएगा हर जिले बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी जिस जिले से वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ये ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ किसकी लिस्ट बन रही है। थोड़ा बहुत बातें सुनने में अभी आई होंगी, अभी भले ही लिस्ट ना बनी हो, लेकिन एक होती ना उड़ती हुई बातें भी आती हैं। तो आपके पास अगर उड़ती हुई भी बातें आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके यहाँ सीनियर की लिस्ट बन रही है या जूनियर की बन रही है, किसकी बन रही है। मेरे पास उन्नाव में आया था एक मैसेज कि सर उन्नाव में जूनियर टीचर्स की लिस्ट बन रही है। तो फिलहाल साथियों आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो टीचर्स इस चीज़ को देखने के लिए आ रहे हैं कि किसका हो रहा है जूनियर सीनियर का, वो कमेंट में जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। फिलहाल साथियों जो स्थिति है वही तीनों की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर हाईकोर्ट का कोई स्पष्ट आदेश नहीं इस चीज़ को लेकर, ना ही लखनऊ की तरफ से कोई आदेश है साथियों। तो सीधे सीधे जिलाधिकारी साहब को BSS साहब से कह दिया कि किसी तरीके से एकल विद्यालय में 2 टीचर आप लाइएगा। तो फिलहाल जो हो रहा है समायोजन 3.0 वो सिर्फ एकल टीचर्स का भी किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कर लिया है, और फिर उसके बाद जूनियर टीचर्स का लिया जाएगा। जो सब्जेक्ट मैपिंग का मैटर है उसको भी लिया जाएगा साथियों, बहुत ही जल्दी लिया जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट में 22 तारीख को सुनवाई, उससे पहले सारा कुछ काम करना है। उसका साथियों हाईकोर्ट नेक्स्ट स्टेप उठाएगा, देखेंगे कि वो सब्जेक्ट मैपिंग को लेके बात होती है या फिर जो सरप्लस टीचर है उनको लेके बात होती है। फिलहाल साथियों हाईकोर्ट ने अब अपने हाथों में पूरा काम ले लिया है और वो लास्ट तक करवा कर ही दम लेंगे। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।